वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनिटिडिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, रेनिटिडिन एक H2 ब्लॉकर ग्रुप की दवा है जो कि हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को कम करती है, जिससे पेट में हो रही अपच व पेट में होने वाली जलन की समस्या से निजात मिलती है। दोस्तों, अगर हम रेनिटिडिन टेबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की एसिलोप, GSK यानी कि ग्लेक्सो स्मिथ क्लिनिक की जिनटेक, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की रेनटेक, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की रेनिटीन, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हिस्टेक और जाइडस कैडिला की आर्लोक। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, ये दवा मार्केट में 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम व 300 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहती है। ये टैबलेट अगर फिल्म कोटिंग फॉर्म में है तो कभी भी इसे तोड़कर या फिर पीसकर काम में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेनिटिडिन टैबलेट के प्रमुख उपयोग के बारे में। इसका उपयोग पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। पेट के अंदर एसिड के अधिक सिक्रेशन होने के कारण पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम पेप्टिक अल्सर के मुख्य लक्षण देखें तो रात में खाली पेट या खाना खाने के कुछ समय बाद तेज़ दर्द होता है, गैस और खट्टी डकार का आना, उल्टी का होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, पेट का भारीपन होना, भूख में कमी आ जाना, वजन का घटना, सुबह सुबह हल्की मितली आना और चेस्ट में खूब सारा एक साथ पेन होना और जलन होना, ये पेप्टिक अल्सर के मुख्य लक्षण हैं। इसका दूसरा उपयोग है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में, जिसे हम GERD भी कहते हैं। दोस्तों, GERD एक लंबे समय तक होने वाला पाचन संबंधी रोग है जिसमें पेट में मौजूद अम्ल व कभी कभी पेट में मौजूद तत्व भोजन नली में वापस बाहर आने लग जाते हैं। इस रिफ्लक्स के कारण भोजन नली या फिर ईसोफेगस के अंदरूनी सतह की तरफ जलन होती है, साथ ही सीने में तेज जलन रहती है और इसे हम GERD कहते हैं। दोस्तों, खाना खाते समय या चलते समय तकलीफ रहती है, चक्कर का आना, उल्टी का होना, सांस से बदबू का आना व सांस लेने में तकलीफ होना इसके सामान्यतः लक्षण हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेनिटिडिन का उपयोग पेट व आंतों में हो रहे छालों के ट्रीटमेंट में, पेट में गैस बनते समय, खट्टी डकार आते समय, सीने में जलन होने पर, पेट के फूल जाने यानी कि आफरा आ जाने पर, पेट में दर्द होने पर और साथ ही रात के समय में पेट में जलन होने पर भी किया जाता है। दोस्तों, सामान्यतः इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी किसी किसी मरीजों में ये सिर दर्द, कब्ज का होना, दस्त का लगना, उल्टी होना या मतली आना, पेट में अनईजी सा महसूस होना आदि साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से वापस सलाह लें। दोस्तों, ये दवा खाने से पहले या खाना खाने के बाद दोनों समय ली जा सकती है, लेकिन यदि इसे खाने से आधा या 1 घंटा पहले लेते हैं अथवा रात को सोते समय लेते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट रहता है। अगर इस दवा को दिन में 1 बार ले रहे हैं तो आप इसे रात को सोने से पहले लें, और आप इसे दिन में 2 बार ले रहे हैं
तो इसे खाना खाने के आधा घंटा पहले ले लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई भी एंटासिड रेनिटिडिन टैबलेट के साथ में ले रहे हैं तो उसे रेनिटिडिन टैबलेट के लेने से 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद में लेना चाहिए। दोस्तों अगर किसी मरीज को एसिडिटी की समस्या है तो उसे अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों रेनिटिडिन टैबलेट को कीटोकोनाजोल टैबलेट के साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि रेनिटिडिन गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देती है, जिससे कीटोकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस दवा को प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेनिटिडिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।